वेलकम टू नामदेव स्टडी स्टूडेंट। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप स्वयं खुद से अपना ब्लड ग्रुप कैसे चेक कर सकते हैं। जब भी आप पैथोलॉजी में ब्लड ग्रुप चेक कराने जाते हैं और आपने देखा होगा वो आपका ब्लड निकालता है और स्लाइड पे कांच की 2 स्लाइड बनी होती है, उनको आपस में ऐसे घिस के और फिर वो कुछ देखता है उसमें और आपको ब्लड ग्रुप 1 से या आधे घंटे बाद आपकी रिपोर्ट आती है। पर इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपके पास स्वयं का माइक्रोस्कोप है और यदि नहीं है तो आप पैथोलॉजी लैब में आपकी ब्लड की बूंदों को लेकर खुद स्वयं अपनी आंखों से देख के 1 से 2 मिनट में बता सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। और साथ में हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि क्यों हम अलग ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड क्यों नहीं दे सकते। ये यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो हम उसको बी वाले को ब्लड क्यों नहीं दे सकते और इससे क्या हो सकता है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि RH फैक्टर क्या होता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप अपना ब्लड ग्रुप स्वयं निकाल सके। 2 से 3 मिनट में आप अपना ब्लड ग्रुप खुद बता पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, यानी ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में आ जाता है। तो लैंडस्टीनर एंड बीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अब हम देखते हैं स्टूडेंट, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था मेरे ब्लड कोटिंग का जो वीडियो उसमें आप चेक कर सकते हैं। ब्लड की कुछ बेसिक चीज़ें मैंने बताई है, कॉम्पिटिशन रिलेटेड वीडियो है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। चलिए, अब जो ब्लड है ना वो ब्लड 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक उसमें प्लाज्मा होता है पार्ट और सेकंड पार्ट होता है RBC। अब प्लाज्मा जो पार्ट होगा वो ब्लड का लिक्विड वाला पार्ट होता है जो कि 55 से 60% होता है। हम अप्रोक्सीमेटली क्लियर 60%। उसके पास जो RBC होता है वो 40% होता है। अब ये 40% में क्या होता है, RBC को ऐसे समझ सकते हैं एक प्रकार के कर्ण उसमें होते हैं। यानी प्लाज्मा जो ब्लड का पार्ट है वह लिक्विड पार्ट है, RBC कर्ड या पार्टिकल होते हैं वह है। यानी कि कह सकते हैं चाय की पत्ती में जिस प्रकार से पत्ती तैरती है उसी प्रकार से RBC तैरती रहती है। और ये जो लिक्विड वाला पार्ट हो गया ये प्लाज्मा का जो कि 60% होता है। अब ये जो प्लाज्मा होता है इसी के अंदर एंटीबॉडीज होते हैं। तो यदि ये क्वेश्चन ये आता है कि एंटीबॉडीज हमारे कहाँ होते हैं, तो प्लाज्मा के अंदर हमारे एंटीबॉडीज उपस्थित होते हैं। और जो एंटीबॉडीज होते हैं उनको हम स्मॉल a और स्मॉल b से जानते हैं। ये जो बेसिक है ब्लड ग्रुप जानने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो स्टूडेंट बड़े ध्यान से समझिएगा कि जो एंटीबॉडीज होते हैं वो स्मॉल a और b से हम शो करते हैं, ठीक है। और जो RBC होती है उसके अंदर एंटीजन होते हैं। RBC के अंदर क्या होता है, एंटीजन होते हैं। ये भी कई बार कॉम्पिटिशन में पूछ लिया जाता है कि एंटीजन कहाँ उपस्थित होते हैं, तो RBC में होते हैं। और जो एंटीजन को शो करते हैं वो कैपिटल A और B से करते हैं। स्टूडेंट कंफ्यूज मत होइएगा कि जो एंटीबॉडीज हैं उनको हम स्मॉल a और b से देखते हैं और जो एंटीजन है उनको कैपिटल A और B से देखते हैं। फाइनली जो ग्रुप्स का जो निर्धारण किया जाता है हमारे ब्लड ग्रुप का वो RBC में मौजूद एंटीजन से ही किया जाता है। तो फाइनली जो मेन है हमारा वो एंटीजन है, यानी ग्रुप का जो हम देखते हैं वो एंटीजन में देखते हैं। और मैंने लास्ट वीडियो में अपने ब्लड क्लोटिंग में बताया था जो RBC है वो उसका जो शेप होता है वो गोल होता है। तो अब आगे हम काम में आएगा, तो आप याद रखिए जो RBC को देखेंगे ना वो गोल गोल से देखते हैं। कई बार आपने जो आप साइंस के स्टूडेंट होंगे उनने कई बार बुक्स में देखा होगा जो RBC का साइज होता है ना वो गोल गोल सा होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये समझ में आया कि ब्लड का जो 2 पार्ट होते हैं जिसमें 60% प्लाज्मा होता है, 40% RBC होती है। प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज होते हैं और इनको स्मॉल a और b से दर्शाते हैं। और RBC के अंदर एंटीजन होते हैं जिनको कैपिटल A और B से लिखते हैं और ये ही ग्रुप का निर्धारण करते हैं। अब हम समझते हैं कि ब्लड ग्रुप को कैसे टेस्ट करते हैं, कैसे पता करें हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा। और स्टूडेंट ब्लड ग्रुप ए को कैसे टेस्ट करेंगे कि सबसे पहले तो आपने देखा पैथोलॉजी वाला ब्लड को लेता है 2 स्लाइड में कांच की, उसके बाद उनको आपस में घिसता हो और माइक्रोस्कोप में कुछ देखता है, कुछ आप भी देख सकते हैं। वो क्या देखता है चलिए देखते हैं। तो आपको पता है अभी बताया था कि जो RBC होता है उनका जो साइज होता है वो गोल होता है और RBC में क्या उपस्थित होता है, एंटीजन उपस्थित होता है। यही एंटीजन से हमें शो होता है कि ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो जो जब भी वो माइक्रोस्कोप में गोल गोल देखता है उसके ऊपर ये आप देखना इस प्रकार का A टाइप का ये ऊपर से जो साइज होता है इसका, यदि ये आपको माइक्रोस्कोप में दिखता है तो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है स्टूडेंट, ए ग्रुप है। यानी कि जब भी RBC के ऊपर इस टाइप का जो देख रहे होंगे आप सींग टाइप के दिख रहा है, A टाइप का ही बना है, ए ही हम ऐसे बनाते हैं ना इस टाइप का, तो इस टाइप का दिख रहा है तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, A। जब ब्लड ग्रुप A आपको पता चल गया
और उसके बाद जो ब्लड ग्रुप ए में जो एंटीबॉडीज होंगी जो कि प्लाज्मा में उपस्थित होती, वो हमेशा बी होगा। यानी जो जिनका ए ब्लड ग्रुप होगा उनमें एंटीबॉडीज कौन सी होंगी, बी होंगी। ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडीज कौन सी, बी होंगी। और आप यहाँ पर देखिए जो एंटीबॉडीज है ना, उसके जो साइड में जो कर्व जैसी आकृति बनी यानी बी जैसी, ये गोल टाइप का। अब ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं जिस प्रकार का बी में बना है। यदि ये इसमें ए टाइप का यदि शेप बना होता तो ये जो एंटीजन है यानी ब्लड ग्रुप ए है इसमें चिपक जाता और इसमें फंस जाता तो ब्लड ग्रुप हमारा जाम हो जाता, यानी वो ब्लड क्लोटिंग हो जाती। तो जिस भी का ब्लड ग्रुप ए होगा उनके पास एंटीजन बी ही होगा, ए नहीं होगा। यदि एंटीजन ए होगा तो जो इसका जो कर्व सा साइज दिख रहा है ये इसमें जाके फंस सकता है। तो ये ब्लड ग्रुप ए, बड़े ध्यान से तो समझिएगा स्टूडेंट कि जिनका भी ब्लड ग्रुप ए होगा उनमें एंटीबॉडीज बी होंगी। क्यों होंगी, यदि एंटीबॉडीज ए का जो ब्लड ग्रुप ए का जो देख रहे हुए यदि ये इसमें फंस जाता, यदि इसका कर्व का शेप ऐसा ना हो के राउंड ना हो के यदि ये वाला होता तो इसमें जाके फंस जाता और ब्लड क्लोटिंग हो जाती। यानी जो प्लाज्मा के अंदर ये एंटीबॉडीज बह रहे होते तो इसमें फंस जाते और आपस में कई सारे फंस जाते और वो आपस में ब्लड क्लोटिंग का कारण बन जाते। तो ये देखिए कुदरत का कितना अच्छा अजूबा है कि जिनमें ब्लड ग्रुप ए होता है उनमें एंटीबॉडीज बी होती हैं। तो आप समझ गए ना कैसे चेक करेंगे। जब भी आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपकी जो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स होंगी उनके ऊपर ये ए टाइप की आकृति बनी होगी, यानी आपका ब्लड ग्रुप ए हो और आपके अंदर एंटीबॉडीज बी होंगी। चलिए हम देखते हैं ब्लड ग्रुप बी वाले। जब भी हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आरबीसी तो गोल होगी लेकिन उसके ऊपर जो आकृति बनी होगी वो कर्व टाइप की बनी होगी, बी टाइप की, इस टाइप की। देखिए इस टाइप की यदि आकृति बनी हुई है तो आपका ब्लड ग्रुप बी है, और ब्लड ग्रुप बी है तो आपके एंटीबॉडीज कौन सी होंगी, ए स्मॉल, जिसको ए से दिखाते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, ये इसमें का जो एंटीबॉडीज का जो कर्व होगी ना, जो साइज होगा ये ए टाइप का होगा। क्यों, ताकि ये जो एंटीजन है वो एंटीबॉडीज में फंस ना जाए। यदि ये इसमें फंस गई तो वही कंडीशन बनेगी, यानी कि ब्लड रुक जाएगा, ब्लड जाम हो जाएगा कई जगह से। तो इसलिए जब भी किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके अंदर क्या हो, कौन सी एंटीबॉडीज होंगी, एंटीबॉडीज ए होंगी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम आगे देखते हैं ग्रुप ए और बी, ए बी को। ठीक है, अब ग्रुप ए बी में क्या होता है, ग्रुप ए बी में का जब भी आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसके अंदर सेल आरबीसी तो गोल ही होगा, उसके साथ साथ इसके अंदर कर्व भी होती है और ए साइज की आकृति भी होती है, यानी इसमें दोनों होते हैं, यानी ये वाला साइज और ये कर्व भी। यानी इसके अंदर एंटीजन ए भी है और बी भी है जो कि ग्रुप का निर्माण करता है, लेकिन इसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं है। अब बताइए एंटीबॉडीज क्यों नहीं है, यदि इसके अंदर एंटीबॉडीज होती तो कितनी समस्या उत्पन्न हो जाती। अब देखिए ध्यान से देखना स्टूडेंट कि यदि इसमें हम एंटीबॉडीज ये वाली बना के दें, ये ऐसा और ऐसा, और यदि इसमें ये वाली कर्व है, राउंड वाली कर्व है, या फिर इसके अंदर ए टाइप का कर्व है, तो इसमें तो दोनों प्रकार की एंटीजन्स है, तो ये वाली इसमें फंस जाती, ये वाली इसमें फंस जाती, यानी इसमें एक भी एंटीजन होती तो ये आपस में फंस जाती और ब्लड का बहना रुक जाता और ब्लड क्लोटिंग यानी ब्रेन हैमरेज तक हो सकता था। तो आप देखना है कि जिस भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होगा उसमें एक भी एंटीजन उपस्थित नहीं होगा, यानी उसमें एंटीबॉडीज नहीं होगा, यानी ए बी वालों के पास एंटीबॉडीज नहीं होते। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ की। जब भी आप माइक्रोस्कोप में ओ आरबीसी को देखोगे तो उसमें ना तो एस टाइप का उसका वो होगा, आकार होगा, ना तो उसमें कर्व होगी, यानी सिंपली ओ होगा, इसलिए उसको ब्लड ग्रुप ओ कहते हैं। अब आपको समझ में आया स्टूडेंट, लेकिन इसके साथ एक खास बात यह है कि इसमें एंटीजन तो एक भी कुछ नहीं होता लेकिन एंटीबॉडीज दोनों होते हैं, यानी ये वाले शेप की भी और ये वाले शेप की, यानी कोई सा भी शेप इसके अंदर चिपना तो चिपक पाएगा ना फंस पाएगा, यानी ये कंटिन्यू बहता रहता है, इसलिए इसके अंदर एंटीबॉडीज दोनों होती है लेकिन इसमें एंटीजन एक भी नहीं होता। अब एक क्वेश्चन आता कि एंटीबॉडीज करता क्या है। एंटीबॉडीज हमारे अंदर प्रतिरक्षी तंत्र का काम करता है, यानी हमारे अंदर बीमारियों से लड़ता है,
लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप जिनका भी होता है उनके अंदर एक भी एंटीजन एंटीबॉडीज नहीं होता, जिसके कारण वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। लेकिन आपने देखा हो कई मतलब ऐसा साइंटिफिकली प्रूव है, बायोलॉजिकल टाइप में टर्म में कहते हैं कि जिनका ब्लड ग्रुप ओ है वो बहुत ही कम बीमार पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास स्ट्रेंथ दोनों टाइप के एंटीबॉडीज होते हैं। अब समझिएगा कि आपको कहाँ कंफ्यूजन, जब भी आप माइक्रोस्कोप में स्लाइड, जब पैथोलॉजी वाला स्लाइड को आपस में घिस देता है, उसका जो माइक्रोस्कोप में से जो ये देखता है वही आप देख रहे हैं कि जिनका भी ब्लड ग्रुप ए होगा उनके ऊपर जो रेड ब्लड सेल आप देखेंगे उसके ऊपर ये ए टाइप का शेप होगा और उसमें एंटीबॉडीज बी होंगे, और जो बी ब्लड ग्रुप वाले होंगे उनमें कर्व सी होगी और उनका एंटीबॉडीज ये इस टाइप ए टाइप का होगा। और ए बी वालों में दोनों एंटीजन होंगे, ये वाला भी और ये वाला भी, लेकिन इनमें एंटीबॉडीज नहीं होंगे। और ग्रुप ओ जिनका होगा उनमें एक भी एंटीजन नहीं होंगे, एंटीबॉडीज दोनों होंगे। तो आप स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा कि अब हम देखते हैं स्टूडेंट कि ब्लड ए ग्रुप वाले को हम ब्लड बी वाला ग्रुप क्यों नहीं चढ़ाते, ए वाले को ब्लड बी वाला क्यों खून नहीं चढ़ाया जाता, या बी वाले को ए वाला। इसका कारण सीधा सा है स्टूडेंट, यदि ए ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड ग्रुप बी वाले का चढ़ा दिया जाता है तो उसमें उपस्थित एंटीबॉडीज, यानी देखो ब्लड ग्रुप ए कैसा है जिसमें कि आकार ए टाइप का है, और उसका जो बी वाले का एंटीबॉडीज है वो इसमें जाके फंस जाएगा, और यदि इसमें जाके फंस जाएगा तो होगा क्या, ब्लड क्लोटिंग होगा, उसका पूरे शरीर का ब्लड जम जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब वही कंडीशन बी बनती है, यदि बी वाले व्यक्ति को, ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को हम ए ग्रुप वाला ब्लड चढ़ाते हैं तो ब्लड बी है उसमें किस प्रकार की एंटीबॉडीज होती, इस टाइप की, जबकि ब्लड ग्रुप ए में ये होती है। तो ये जो कर्व दिख रही है ना, जो ब्लड ग्रुप ए वाले में फंस जाएगी तो फिर वही कंडीशन बनेगी, उसका भी ब्लड, पूरे शरीर का ब्लड रुक जाएगा, जाम हो जाएगा, जम जाएगा, और यानी कि उसके भी ब्रेन हैमरेज, यानी आधे से 1 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए स्टूडेंट आपका ब्लड ग्रुप जो है वही खून चढ़ाया जाता है, ब्लड दिया जाता है। अब हम ये समझते हैं ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता क्यों कहते हैं, जबकि ब्लड ग्रुप ए बी को सर्वग्राही क्यों कहते हैं। ब्लड ग्रुप ओ, अब ओ में भी कौन सा, पॉजिटिव के नेगेटिव, ओ में भी ओ नेगेटिव है, वह सर्वदाता यानी डोनर है, ये किसी को भी ब्लड दे क्यों दे सकता है। आप देखिए स्टूडेंट, इसमें ना तो कोई क्या होती है, एंटीजन होती है, जिसके कारण ये ए को भी दे सकता है, फंसने का कोई काम ही नहीं, रुकने का कोई काम ही नहीं, और बी को भी दे सकता है ना। और लेकिन ए बी किसी को दे नहीं सकता। ले क्यों सकता, देखो ये ए से भी ले सकता है, यानी इससे भी लेगा, इसका एंटीबॉडीज क्या बी है, यानी इसमें, ठीक है, और बी से भी ले सकता है, क्यों, क्योंकि इसका एंटीबॉडीज ये है, यानी कि ये दोनों से इसमें एंटीबॉडी होता नहीं है, एंटीजन ही होते हैं, यानी ये ब्लड ग्रुप ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, लेकिन किसी को दे नहीं सकता। यदि ये ब्लड ग्रुप ए को देगा तो इसके कर्म में फंस जाएगा, यदि बी को देगा इसमें फंस जाएगा। तो जो जिसका ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप उसी को चढ़ना चाहिए। ब्लड ग्रुप ओ सर्वदाता यानी डोनर होता है, ब्लड ग्रुप ए बी सर्वग्राही होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे कि आरएस फैक्टर किसे कहते हैं, और हम उसी वीडियो में बताएंगे कि यदि ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति की शादी ब्लड ग्रुप बी वाले या पॉजिटिव ए प्लस वाले व्यक्ति की शादी बी पॉजिटिव या नेगेटिव वाले किसी महिला से शादी हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है। ये वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।